नमस्कार सभी को, मैं सौरभ। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों दरिद्र ऋषि ने ठुकराया स्वर्ग का राज। प्राचीन भारत में कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर एक महान ऋषि रहते थे जिनका नाम था ऋषि मुद्गल। वे अत्यंत सादगी से जीवन बिताते थे। उनकी पत्नी का नाम था नलायनी। ऋषि मुद्गल एक पुंछ वृत्ति पर जीते थे, यानी खेतों में गिरे हुए दानों को बीन कर गुजर करते थे। उनके पास न कोई संपत्ति थी, न भवन, न धन, पर फिर भी उनके मन में संतोष, करुणा और आतिथ्य का अद्भुत भाव था। एक दिन महर्षि दुर्वासा, जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, ने ऋषि मुद्गल के आश्रम में आना तय किया। ऋषि दुर्वासा जानते थे कि असली तपस्वी की परीक्षा उसके आतिथ्य में होती है। दुर्वासा ने नियम बना लिया कि वे हर 15 दिन में आश्रम आते और सारा भोजन खा जाते। वो सिर्फ इतना ही नहीं, वे भोजन की मांग करते, फिर शेष बचा हुआ भी नहीं छोड़ते थे। हर बार ऋषि मुद्गल और नलायनी जो कुछ महीनों की मेहनत से जुटाते, दुर्वासा एक बार में ही समाप्त कर देते। फिर भी मुद्गल के मन में जरा सा भी झुंझलाहट या द्वेष नहीं आने दिया। इस कठिन परीक्षा में सफल होने के बाद ऋषि मुद्गल को दिव्य ज्ञान और अपार तप शक्ति प्राप्त हुई। उनका यश तीनों लोकों में फैल गया। एक दिन देवराज इंद्र ने अपनी सभा में सुना, ऋषि मुद्गल के समान तपस्वी कोई नहीं। इंद्र ने सोचा, ऐसे महान ऋषि को स्वर्ग लोक में स्थान देना चाहिए। इंद्र ने अपने दूत को दिव्य विमान के साथ भेजा। दूत ने कहा, हे ऋषि, देवराज इंद्र आपको स्वर्ग लोक में आमंत्रित करते हैं। वहाँ अप्सराएं, दिव्य भोग, अमृत और सब कुछ है, कृपया चलिए। तो ऋषि मुद्गल ने शांति से पूछा, हे दूत, मुझे पहले बताओ, स्वर्ग में क्या है? वहाँ के सुख कैसे हैं? वहाँ कोई दुख भी है? दूत ने सब बता दिया। स्वर्ग में अमरता है, वैभव है, सुंदरता है, लेकिन हाँ, वहाँ भी ईर्ष्या, अहंकार, काम, क्रोध और पतन का भय है। जब पुण्य समाप्त होता है तो स्वर्ग से गिरना पड़ता है। तो ऋषि मुद्गल ने विनम्रता से कहा, जिस स्थान पर अहंकार, ईर्ष्या, भय और असंतोष हो, वहाँ बुद्धिमान मनुष्य नहीं रहना चाहता। मुझे क्षणिक सुख नहीं चाहिए। मैं तो उस शाश्वत ब्रह्म की खोज में हूँ जो न कभी घटता है और न बढ़ता है, जहाँ जन्म मरण का दुख ही नहीं। इसीलिए किसी ने सच ही कहा है कि दरिद्रता मन की है, जेब की नहीं। मुद्गल के पास कुछ न था, फिर भी वे राजा से अमीर थे, और इसी के साथ उन्होंने इंद्र के दूत और दिव्य विमान को वापस भेज दिया। धन्यवाद सभी को।